हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा अगर होगा इट विल बी इक्वल टू पी P प्लस plus 1 वन by बाई 2 टू gamma क्यू is प्लस वन equal बाई to टू अपॉन डबल ऑफ पी प्लस plus क्यू Q प्लस plus 2 टू upon अपॉन 2. टू। तो हमारे पास ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी इस पे अप्लाई कर दे रहे हैं तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस पे गामा फंक्शन बीटा फंक्शन अप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारे पास बन गया गामा माइनस 1/2 प्लस 1/2 है ना। आपको ध्यान रखना ये माइनस 1/2 है, जो मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है यही है, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, आपने इसका 1/2 अलग कर दिया, इसका 1/2 अलग कर दिया। ठीक, क्यू हमारे पास है 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में डबल ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 अपॉन 2। आपके पास ये बन रहा है, ये सॉल्व होकर के बना 1/2। ठीक, और उसके अपॉन में है 2, और ये वाला पार्ट बना 3/2, उसके अपॉन में है 2, और यहाँ पे आपके पास बन गया डबल ऑफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, गामा 2/2 है ना। Yes, sir. तो ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये बन रहा है गामा 1/4, ये हमारे पास बन गया गामा 3/4, और ये बन गया 2 ऑफ गामा 1। यानी इसको हम अरेंज, गामा 1 का मतलब 1 हो गया, तो इट्स 1/2, गामा 1/4, इट्स गामा 3/4 RHS। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, Yes, sir. हो गया डन। Yes, sir. एक क्वेश्चन नोट करोगे आप, ये हटा दूं। Yes, sir. जीरो टू इन्फिनिटी प्रूफ करना है हमें। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 15। ठीक है, dx इक्वल टू 1 अपॉन 5005। ध्यान रखना है तीनों पार्ट में x अलग अलग तरफ से है, x की पावर 4 है, 1 प्लस x की पावर 5 है, अपॉन में 1 प्लस x की होल पावर 15। ठीक है, और क्योंकि हमारा इन्फिनिटी जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको यहाँ पे लेट करना होगा। ठीक है, लेकिन लेट करने के लिए हम कुछ भी लेट करके हमारा काम नहीं बनेगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से x इक्वल टू टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, आप जो लेट कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा x जो है इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू टी अपॉन 1 माइनस टी हमें पुट करना है, तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज,
dx किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं? Yes, sir. Sir, दिख नहीं रहा, क्या बोर्ड नहीं आ रहा क्लियर। बोर्ड क्लियर नहीं है? नहीं सर। अभी ठीक है? नहीं सर। यस सर। देखो पहली चीज तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि x इक्वल टू टी अपॉन वन माइनस टी, तो ये और ये जगह तो रिप्लेस होगा। 1 प्लस एक्स के लिए हम यहाँ पे अगर 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस टी अपॉन वन माइनस टी होगा। यस सर। ठीक है, तो 1 माइनस टी प्लस टी हो गया 1 अपॉन वन माइनस टी। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। 1 माइनस टी प्लस टी, टी टी कैंसिल हो गया 1 अपॉन वन माइनस टी। अब अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास dx इक्वल टू बन जाएगा -1, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे -1 है तो ये सॉल्व होकर के 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, हमारे पास dx की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि 0 टू इंफिनिटी इसको हम ओपन कर लेंगे। x की पावर 4 प्लस x की पावर 9, ठीक है, अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 15 dx। उसमें भी इसको दो पार्ट में सेपरेट कर ले रहे हैं, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 15 dx प्लस 0 टू इंफिनिटी x की पावर 9 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर 15 dx। बोर्ड क्लियर है ना? यस सर। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स की जगह पे ये और x की जगह, ठीक ठीक है। अच्छा एक सेकंड ना, हो गया? नहीं सर। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पे रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये t की पावर 4 अपॉन 1 माइनस टी की होल पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे हुआ 1 अपॉन 1 माइनस टी की होल पावर 15, ठीक है।
dx की जगह पे आएगा 1/1 माइनस t का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, बोर्ड क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? हमने अभी यस सर। केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है। इसी तरह से जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 0 टू इंफिनिटी x की पावर 9 की जगह आपके पास हो गया t की पावर 9 अपॉन 1 माइनस t की पावर 9 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे 1/1 माइनस t की पावर 15। ठीक है, इंटू 1 माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। स्टेप क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लो फिर आगे बता। यस सर। ठीक, अच्छा अब देखो, अब हम अपने इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है, ये हो गया था t की पावर 4 और 1 माइनस t की पावर 4 है, यहाँ पे 1 माइनस t की पावर 15 है। ठीक, ये सॉल्व होगा, हमारे पास कितना बनेगा? 9 बना? हाँ। नहीं, 11 बना। 11 में से भी 2 माइनस हुआ, 9 बना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, लिमिट की पुटिंग करके देखो। हमने लिया था x इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी, राइट? अब अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास t 0 आएगा, क्योंकि 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0। और जब हम x की वैल्यू को इंफिनिटी ले रहे हैं तो t अपॉन 1 माइनस टी, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन टी। 1 अपॉन इंफिनिटी को हम बोलते हैं 0, तो 1 माइनस टी इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। स्टेप समझ में आया? यस सर, तो t1 हो गया। तो t इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, है ना? तो हमारे पास 0 टू 1 है। ये पार्ट में ध्यान से समझना, ये दोनों सॉल्व होकर के आ गया 11 पावर। ठीक, और वो 11 जो पावर है यहां से कैंसिल आउट हो रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, हमारे पास ओवरऑल पावर कितनी बन रही है फिर? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। यस सर। t की पावर 4 है, 1 माइनस टी की पावर 4, ये है 1 माइनस टी की पावर 15, यस सर। और ये है 1 माइनस टी की पावर 2, है ना? तो अब अगर हम सबको एक साइड करेंगे तो समझना कि हमारे पास क्या हो रहा है, इट्स 0 टू 1 t की पावर 4 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 4 इंटू रेसिप्रोकल ऊपर चला गया 1 माइनस टी की पावर 15 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 2 dt। ठीक है, यस सर। प्लस दूसरे वाले पार्ट को भी करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 0 टू 1 t की पावर 9 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 9 इंटू 1 माइनस टी की पावर 15 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 2 dt। ठीक, अब ये पूरी चीजें जब सॉल्व होंगी तो अपने आप ही हमारे पास बीटा फॉर्मेट में चीजें बन जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे है t की पावर 4, ये पार्ट जो है, ठीक है, 1 माइनस टी की पावर 4, 1 माइनस टी की पावर 2 मिलके हो गया 1 माइनस टी की पावर 6, सब्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास कितना आया 1 माइनस टी की पावर 9। इसका क्लियर है? यस सर। dt प्लस दूसरा वाला जो पार्ट था वो बन गया 0 टू पावर 1 टी की पावर 9, 9 और 2 11, इस बार आ गया 1 माइनस टी की पावर 4 dt। स्टेप ठीक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 t की पावर 5 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस t 10 माइनस 1 dt। ठीक, प्लस
इस वाले पार्ट को हम लिखेंगे 0 to 1 t की पावर 10 minus 1 into 1 minus t की पावर 5 minus 1 dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं ये? यस सर। तो हमारे पास जो फंक्शन है पहला वाला ये बन गया है बीटा 5,10 और दूसरा वाला बन गया बीटा 10,5, यानी दोनों एक ही चीज तैयार हो रही है। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला इट्स गामा 5 इंटू गामा 10 अपॉन में गामा 15। ठीक है, यस सर। प्लस गामा 10 इंटू गामा 15 5 अपॉन गामा 15, यानी एक तरह से डबल ऑफ, ठीक है, यस सर। डबल ऑफ गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 15। स्टेप क्लियर है? यस सर। गामा 5 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल और 10 का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल और 15 का मतलब हो गया 14 फैक्टोरियल। तो हमने इसको 5 4 3 2 1 इतना ओपन किया और 9 फैक्टोरियल रहने दिया, नहीं 5 क्यों 4 से। ठीक है, डबल ऑफ 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे पास 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 4 3 2 इनको हमने कट कर लिया, 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7। ठीक है, हमारे पास बन गया डबल ऑफ 1 अपॉन 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। थर्टीन इंटू 7 91, 91 इंटू 55। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक, दोनों ही तरह के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से ट्रिकी हैं और दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अक्सर यूनिवर्सिटीज में। आई होप करवाया भी गया होगा कॉलेज में आपको। यस सर। यस सर, आ गया। आ गया? ठीक है, Yes. क्लियर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब थोड़ा सा मूव करते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक क्लियर है? एक बार आप पूरे टॉपिक को गो थ्रू कर लो। गामा बीटा में अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? नहीं सर। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हम डबल इंटीग्रेशन में वापस थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व्स वाली केस। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बेसिकली क्या होता है एरिया अंडर द कर्व्स का मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल ये कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक, और आपका एक शेप बन रहा है कोई, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन है, एक इक्वेशन है आपके पास स्ट्रेट लाइन, दूसरा शेप है आपका कोई कर्व का, ठीक, ये कर्व हो गया, ठीक है, एक पैराबोला हो गया, ठीक, और एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इन दोनों की वजह से ये पोर्शन शेडेड आया है। आपको बताना है कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो अब जब हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो हमें ये देखना होता है कि हम dx dy कैसे ले रहे हैं। अगर हमने ऐसे लिया है, ठीक है, ध्यान से समझना, हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिया है
इसका मतलब हम बात कर रहे हैं x के टर्म्स में कि x यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और अगर हम dy के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो y यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रहा है। तो हमारी लिमिट्स जो है वो इस तरह से डिसाइड हो रही, ठीक है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने dx को लेकर के कंसीडर कर रहे हैं तो y को हमने x के ऊपर डाल दिया और x की लिमिट को इंडिपेंडेंट रखा है, ठीक। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 4 तक है, या 2 से लेके 3 तक है, या 0 से 1 तक है, ठीक। और अगर हमने इसको स्ट्रेट लिया है, वर्टिकल लिया, तो इसका मतलब हमारी y की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहेगी, x की वैल्यू को हमने y के ऊपर डाल दिया, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से सॉल्व होते हैं। तो जनरली हम एक कॉन्सेप्ट के साथ हमें चलना होता है और उसके साथ हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यस सर। स्पेस हमें कोई भी दिया रहेगा, तो वो जो शेडेड पार्ट है, वो शेडेड पार्ट का एरिया जो है उसके लिए हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन लेकर के समझते हैं इस चीजों को। आपको क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट द एरिया enclosed by a parabola enclosed by a parabola Yes, y sir. equal to x square and y equal to x, ठीक है। हमें एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन